जीवन एक यात्रा है जिसमें संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त की जा सकती है तो यह मात्र एक भ्रम है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ वे असंख्य संघर्षों से गुजरे। उनका हर कदम कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, वे आगे बढ़ते रहे और अंततः सफलता का स्वाद चखा। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन सच यह है कि सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत करने का हौसला रखते हैं, जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करने से नहीं डरते बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सच है कि परिस्थितियां कभी हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन दौर आता है। कभी हमें लगता है कि अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते। कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह समय ही हमारा असली इम्तिहान होता है। यह वही समय होता है जब हमें खुद को साबित करना होता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशनी दी। सफलता के लिए केवल सपना देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। आपको अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करना होगा। याद रखें, असफलता केवल एक सबक होती है। यह हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी कठिन मेहनत और संघर्ष छुपा होता है। किसी भी क्षेत्र में नाम कमाने के लिए दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तक आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर जीवन में कोई मुश्किल आए तो घबराएं नहीं, उसका सामना करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। यही संघर्ष आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। संघर्ष से घबराने वाले लोग इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि इतिहास वे लोग बनाते हैं जो अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस जरूरत होती है सही दिशा में मेहनत करने की। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण और मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। याद रखें, जब भी आपके सामने कोई कठिनाई आए तो उसे अपने हौसले और मेहनत से मात दें। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें। सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अत्यंत जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन जीवन की सच्चाई को समझने में असमर्थ था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उसने कई विद्वानों से इस विषय में चर्चा की, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि स्वयं भगवान बुद्ध पास के जंगल में एक बोधि वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। आनंद के मन में बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा जगी। वह तुरंत उनके पास जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी जंगल की झाड़ियों में फंस जाता, कभी रास्ता भटक जाता, लेकिन उसकी लगन अटूट थी। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक शांत मुद्रा में बैठे ध्यान कर रहे थे। आनंद उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं तो आनंद ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, मैं जीवन का असली अर्थ जानना चाहता हूं, कृपया मुझे इसका ज्ञान दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने जीवन का सत्य जानने के लिए बहुत लंबी यात्रा की है, लेकिन सत्य यात्रा में नहीं, तुम्हारे भीतर है। फिर भी
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं इतनी संपत्ति और वैभव का स्वामी हूं, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? ज्ञानी व्यक्ति कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, राजन, यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की संतोष में है। राजा को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, मुझे इसे सिद्ध करके दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं आपको एक कार्य देता हूं। आप अपने राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति को खोजिए और उसे एक स्वर्ण मुद्रा दीजिए। फिर देखिए कि क्या वह वास्तव में खुश होता है या नहीं। राजा ने आदेश दिया कि सबसे गरीब व्यक्ति को खोजा जाए। बहुत खोज के बाद एक किसान मिला जो अत्यंत निर्धन था। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्रा दी और सोचा कि अब वह अत्यंत खुश हो जाएगा। लेकिन किसान ने उस मुद्रा को लिया और सोचने लगा, यदि मेरे पास एक और स्वर्ण मुद्रा होती तो मैं एक बैल खरीद सकता था और अपनी खेती अच्छी तरह कर सकता था। धीरे धीरे उसकी लालसा बढ़ने लगी और वह अधिक मुद्रा पाने की चिंता में पड़ गया। राजा यह देखकर चकित रह गया। वह वापस साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, आपने सत्य कहा था। धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि अधिक पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। अब बताइए, सच्ची शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? साधु ने कहा, राजन, शांति पाने के लिए पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। इच्छाएं अनंत हैं और यदि हम इनका पीछा करेंगे तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सच्चा सुख केवल संतोष और ध्यान में है। राजा ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। उसने अपने राज्य में भी अहिंसा और दया का प्रचार करना शुरू कर दिया। जल्द ही पूरा राज्य एक सुखी स्थान बन गया। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, वत्स, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? आनंद ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की संतोष में है। मैं अब समझ गया कि क्यों अधिक पाने की लालसा हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा। आत्मज्ञान केवल तभी संभव है जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। ध्यान, करुणा और संतोष ही जीवन के सच्चे रत्न हैं। आनंद ने उनके चरणों में सिर झुका लिया और बोला, भगवान, मैं भी अब अपनी इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान की राह पर चलना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने आनंद को ध्यान और साधना के कुछ उपाय बताए। आनंद ने पूरे समर्पण के साथ उनका अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतोष आने लगा। कुछ वर्षों बाद वह स्वयं भी एक ज्ञानी बन गया और लोगों को जीवन के सत्य की राह दिखाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, ध्यान और संतोष में है। यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें और करुणा व दया का मार्ग अपनाएं, तो हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, जब भी हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। यह कठिनाइयां ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। यह दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो मुश्किलों के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं। हम सब ने बचपन से ही सुना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम में से कई लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं। हम आसान रास्तों की तलाश में लग जाते हैं, छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं और कई बार हार मान लेते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, जो खुद पर विश्वास करते हैं और जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को ही देखिए। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए,
जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता का अनुभव नहीं किया, मैंने सिर्फ उन हजारों तरीकों को खोजा है जो काम नहीं करते। यही असली जज्बा है, यही सच्ची प्रेरणा है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। आत्मविश्वास वह ताकत है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आत्मविश्वास हमें यह एहसास कराता है कि हम जो भी चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डर का सामना करें। जिस चीज से आपको डर लगता है उसी को बार बार करें। अगर आपको बोलने में डर लगता है तो लोगों के सामने बोलने की आदत डालें। अगर आपको असफलता से डर लगता है तो बार बार प्रयास करें। हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो आप खुद को और ज्यादा मजबूत पाएंगे। जीवन में संघर्ष का महत्व बहुत बड़ा है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला काम उसे रोने का करना होता है। यह रोना ही उसके जीवन की पहली चुनौती होती है। जब कोई पक्षी उड़ना सीखता है तो कई बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी उड़ने की कोशिश करता रहता है। इसी प्रकार जब कोई इंसान अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो उसे भी कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन जो हार मान जाता है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, लगातार प्रयास। जब तक आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग हार मान लेते हैं वे अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने अंदर धैर्य विकसित कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और कभी हार मत मानिए। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए। वे कई बार चुनाव हारे लेकिन अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी को ही देख लीजिए। उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अहिंसा से भी लड़ाई जीती जा सकती है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा और दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से मुक्त किया। आपका जीवन भी इन महान लोगों से अलग नहीं है। आप भी उतने ही महान हैं जितने वे थे। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो उनके पास थे। आपको भी वही समस्याएं आती हैं जो उन्हें आई थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा और लगातार प्रयास करते रहे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप भी संघर्ष से घबराकर हार मान लेंगे या फिर डटकर हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे? याद रखिए, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आपको पहला कदम तो उठाना ही होगा। इसलिए आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि आप कभी भी अपनी असफलताओं से डरेंगे नहीं। आप अपने डर का सामना करेंगे। आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे। आप लगातार प्रयास करेंगे, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं, क्योंकि जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप असफल नहीं होते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता केवल पैसे या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। असली सफलता वह होती है जब आप अपने जीवन से संतुष्ट हों, जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुने और जब आप खुद पर गर्व महसूस करें। इसलिए खुद को पहचानिए, खुद पर विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए और कभी भी हार मत मानिए। जीवन एक बार मिलता है, इसे डर डर कर जीने में कोई तुक नहीं है। इसे खुलकर जिए, अपने सपनों को पूरा करें और इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाए कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको हमेशा याद रखें। जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि जब आप थकने लगते हो
तभी आपकी मंजिल सबसे करीब होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आराम का त्याग करना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह केवल मेहनत, लगन और संघर्ष के मार्ग से होकर ही प्राप्त होती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वही लोग जीवन में सफल होते हैं। यदि आप जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना होगा। कभी कभी कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि हमारी असली शक्ति क्या है। जितना अधिक हम संघर्ष करेंगे, उतनी ही अधिक हमारी सफलता की चमक होगी। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं, वे ही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। कभी कभी लोग हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। दुनिया की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसने अपने लक्ष्य को पाने की ठान ली है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दो। अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग असफलताओं से हार नहीं मानते, वही लोग सफलता का असली स्वाद चखते हैं। किसी ने सही कहा है कि असफलता केवल एक अवसर है फिर से शुरुआत करने का, इस बार और अधिक समझदारी से। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मुश्किलों से डरना छोड़ना होगा। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत करो। हर एक क्षण का सही उपयोग करो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। कभी भी यह मत सोचो कि यह काम मुश्किल है, बल्कि यह सोचो कि अगर इसे मैंने नहीं किया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। सफलता उन्हें ही मिलती है जो खुद को कभी हारने नहीं देते। जीवन में जो भी करना चाहते हो, पूरे जुनून और मेहनत के साथ करो। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। मेहनत से बड़ा कोई विकल्प नहीं है और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जो लोग गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, वे दुनिया में सबसे मजबूत लोग होते हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग उन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, वही असली विजेता होते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी कोई समस्या आए तो उसे एक अवसर की तरह देखो। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। अगर आप ठान लोगे कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हमेशा याद रखो कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ अलग करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं। जो लोग अपनी असफलताओं से डरते नहीं हैं, वे ही लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अगर तुम एक बार गिरते हो तो दोबारा उठो और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ो। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हर इंसान के जीवन में मुश्किल समय आता है, लेकिन वही इंसान सफल होता है जो धैर्य रखता है और कभी हार नहीं मानता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हैं। कभी कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। जिस दिन आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लोगे, उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। खुद पर भरोसा रखो,
और कभी हार मत मानो। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं वे एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छूते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हमें बस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। अगर आप अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। समय बहुत अनमोल होता है, इसे व्यर्थ मत करो। हर पल को अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहोगे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में कभी वह सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। वह एक छोटे खेत में काम करता था और दिन रात मेहनत करता, पर उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। गांव के लोग अक्सर उसे यह कहकर चिढ़ाते कि तू कितना भी मेहनत कर ले, तेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। रामू को यह सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह हमेशा अपने पिता की एक बात को याद करता, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, कर्म कर और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे। रामू ने इस बात को अपना जीवन मंत्र बना लिया था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव के लोगों को प्रवचन दिया और कहा, कर्म से बड़ा भाग्य कुछ नहीं होता। जो मेहनत करता है उसका भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। रामू ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उससे प्रेरणा ली। अगले ही दिन रामू ने अपनी फसल के लिए कुछ नया करने का सोचा। उसने शहर जाकर खेती के नए तरीकों के बारे में सीखा और वापस आकर अपने खेत में उन तकनीकों का प्रयोग किया। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलेगा, भाग्य में ही नहीं है तेरा अच्छा होना। रामू ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरी लगन से काम करता रहा। उसने अपनी जमीन में अच्छे बीज लगाए, पानी का सही इंतजाम किया और नियमित रूप से खेत की देखभाल की। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगीं। वह गांव में सबसे बड़ी और सबसे हरी भरी फसलें उगाने वाला किसान बन गया। अब गांव के लोग जो पहले उसे चिढ़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत ने उसका भाग्य बदल दिया था। रामू ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी नई खेती की तकनीकों के बारे में सिखाया। रामू की सफलता की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उससे मिलने आते और उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करते। वह साधु की बात को बार बार याद करता और कहता, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। जिसने कर्म किया उसका भाग्य भी बदल सकता है। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि भाग्य हमेशा मेहनत के पीछे चलता है। अगर हम लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहें तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति हर बार YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इंसान को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल खुद पर जीतना होता है, लेकिन किसी को भी आपको वह महसूस कराने की इजाजत ना दें जिसके आप लायक नहीं हैं। यह एक गांव के रहने वाले एक लड्डेचके की है। किसी गांव सुरेश नाम का लड्डेचका रहता था। सुरेश का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। सुरेश के परिवार में वो और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह मजदूर आदमी पूरे दिनों मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर सुरेश बहुत बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा बेटा खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में जो होने वाला था, उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस मजदूर के घर में वह दिनों भी आ जाता है। जब उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देने वाली थी, उसे उसका स्वामी एक अस्पताल में भर्ती कराता है।
प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह मजदूर आदमी कुछ पैसों को बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले पुत्र को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने पुत्र को जन्म दे रही होती। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके स्वामी की मृत्यु हो गई है, तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका स्वामी ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे परमात्मा, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस पुत्र का तो ख्याल किया होता, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पापा का साया हटा दिया। अब कौन इस पुत्र का पालन पोषण करेगा? वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने स्वामी को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या स्वामी के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब परमात्मा के हाथ में होता है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस मजदूर स्त्री को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से बेटा को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने पुत्र को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस स्त्री की कुछ दिनों तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिनों बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने पुत्र को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिनों तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस पुत्र को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगी, खुद कोई कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार वह स्त्री दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का कार्य तलाश लेती है। कार्य करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मां उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह स्त्री मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल मां ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पापा उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे पुत्र की उम्र 13 वर्ष की हो जाती है। एक दिनों की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार हो जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिनों पर दिनों खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह कार्य पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। मां को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी चिकित्सक के पास से दवाई लेकर आता हूं, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पापा के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पापा ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा, मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पापा के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे पापा का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना,
किसी से याचना मत करना। याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल है। पराधीनता ही नरक है। इंसान को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। पुत्र ने कहा, मां, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर पुत्र मां से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस मजदूर स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए, करें तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह मजदूर जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे मां छोड़ गई थी, कुछ दिनों तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ कार्य धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। बच्चे को अपनी मां की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी मां ने कहा था कि बेटा, कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। बच्चे को अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में कार्य करने चला जाता, कभी किसी की दुकान पर कार्य कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी किताबों का, स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना स्कूल जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी कार्य करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों कार्य करता था। स्कूल से आकर वह इधर कार्य करने चला जाता था। एक दिनों की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद कार्य की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिनों उसे कोई कार्य नहीं मिला। पूरा दिनों निकल गया। हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ कार्य नहीं मिला तो खाना कहां से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिनों उसे कोई कार्य नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गए। अब सुबह भूखा ही स्कूल चला जाता है और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी कार्य की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई कार्य जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिनों भी उसे कोई कार्य नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा, भोजनहीन। अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा, कभी भिक्षा मांगकर मत खाना, हमेशा कमाकर खाना। बच्चा भी बड़ा स्वाभिमानी था। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भिक्षा मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिक्षु कहने लगेंगे। विधाता ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब बच्चा उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भोजनहीन के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भोजनहीन की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिनों काट भी लेता। अब आज वह स्कूल भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही कार्य पर जाता हूं, कार्य मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिनों के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो कार्य की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने ने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़े। गा
अब एक बार फिर से उसके मन में भिक्षा मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कर देती है कि तू मजदूर है, भिक्षु नहीं, भिक्षा मांगेगा तो फिर भिक्षा मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिक्षु बन जाएगा। काफी देर तक बच्चा इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भिक्षा मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भिक्षा मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। बच्चे ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं, जब मुझे कार्य मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब बच्चा वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। बच्चा उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटा है। तब घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है। स्त्री ने द्वार पर देखा कि एक 11-12 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा बच्चा खड़ा है। पहले तो वह स्त्री उस बालक से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया? क्या कुछ कार्य है? बच्चा दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मां जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब वह स्त्री पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह स्त्री भी एक पुत्र की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस स्त्री के पूछने पर एक बार तो बच्चे के मन में यह आया कि चलो, इन माताजी से मैं कह ही देता हूं कि मैं 2-3 दिनों से भूखा हूं और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह खाने की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, मां जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था। क्या एक बोतल पानी मिल सकता है? लेकिन वह स्त्री बहुत समझदार थी। उसने जब बच्चे को देखा तो वह समझ गई कि बच्चा बहुत ही भूखा है। वह कहती है, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह स्त्री घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ मिठाई लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस बच्चे को दे देती है। बच्चे ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर वो खुश हो जाता है। बच्चा मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगता है। स्त्री ने उसे पहले मिठाई खाने को दी और कहा, बेटा, दूध गर्म है, तुम पहले मिठाई खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। बच्चा जब उस स्त्री को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूं। बच्चा आराम से बैठकर मिठाई खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बच्चा सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद बच्चा कहता, माता जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? स्त्री ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। स्त्री कहने लगी, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। बच्चे ने फिर कहा, नहीं माता जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। बच्चे की बात सुनकर स्त्री सोचती है, यह बच्चा बड़ा स्वाभिमानी है, वह बच्चा बार बार उससे मांगने की बात करता है। तो वह स्त्री उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा, मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिनों तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिनों तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस स्त्री ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह बच्चा अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह बच्चा उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस स्त्री के पैर छूकर कार्य की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिनों बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ता था उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिनों वह स्त्री अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वह बच्चा भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस बच्चे को पहचान लेती है। उसने स्कूल के शिक्षक से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो शिक्षक ने उसे बताया
कि उस बालक का नाम अमृत है और वह बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माँ बाप गुजर गए थे। यह जानकर उस स्त्री को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं हैं, तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के बड़े शिक्षक बताते हैं, बहन जी, अमृत बहुत ही अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है, तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अमृत की स्थिति का पता चलता है, तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह परमात्मा का है, और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने परमात्मा को प्रसन्न कर दिया। स्त्री ने सोचा, यह बच्चा मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस स्त्री ने बड़े शिक्षक से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। शिक्षक ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अमृत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह स्त्री कहती है, शिक्षक, मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। आप किसी तरह से अमृत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह स्त्री अमृत की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी, ताकि अमृत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अमृत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर कार्य कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस स्त्री के थोड़े से प्रयास से अमृत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अमृत को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस मही को तब चलता है जब वह उसकी फीस ने के लिए स्कूल में जाती है। वह स्त्री जब अमृत की फीस जमा करती है तो शिक्षक बताते हैं, बहन जी, अमृत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस स्त्री ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, परमात्मा ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे परमात्मा, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर अमृत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 26 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमृत कभी उस स्त्री से मिल पाता है और ना वह स्त्री कभी अमृत से मिलती है। उस स्त्री का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिनों उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को ट्यूमर है। वह बच्चा चिकित्सक से कहता है, चिकित्सक, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब चिकित्सक कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को ट्यूमर की बीमारी है और ट्यूमर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, चिकित्सक साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब चिकित्सक उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। चिकित्सक बोले, बड़े शहर में ट्यूमर का हॉस्पिटल है, यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर बच्चा घबरा जाता है। वह चिकित्सक साहब से बड़े शहर वाले चिकित्सक साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है।
उसकी मां तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा तुम मुझे कहां ले जाओगे, इतना पैसा कहां है हमारे पास, बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यहीं से चिकित्सक साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब बच्चा बोला, मां इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन मां तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार बच्चा अपनी मां को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस चिकित्सक से उसकी मां का इलाज होना था, वह चिकित्सक साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि चिकित्सक साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दो। बच्चे ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करा दिया और चिकित्सक साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिनों जब चिकित्सक साहब आते हैं तो वह बच्चा अपनी मां की हालत चिकित्सक साहब को बताता है। चिकित्सक साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। बच्चे ने कहा, चिकित्सक साहब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिनों मुझे यहां रुकना पड़े। इस प्रकार वहां के चिकित्सक ने उस मां का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, मां से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। चिकित्सक साहब जो दवाइयां लिखते थे, वह दवाइयां बहुत महंगी आती थीं। बच्चा अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका का जो व्यापार था, वह अपनी मां की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो मां कहती हैं, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से चिकित्सक साहब की फीस भरोगे? कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान, दुकान सब कुछ बेच कर आऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह बच्चा अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा चिकित्सक था, वह जब उस बच्चे की मां से मिलने आता था तो काफी देर उस मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब चिकित्सक है। इतना बड़ा चिकित्सक होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिनों बीत जाते हैं। एक दिनों वह बच्चा चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक साहब से पूछता है कि चिकित्सक साहब, अभी मेरी मां का इलाज कितने दिनों और चलेगा? चिकित्सक साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूं। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी मां को घर ले जा सकते हो। अब तो उस मां का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो बच्चा फिर चिकित्सक से मिलने जाता है और पूछता है, चिकित्सक साहब क्या मेरी मां ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब चिकित्सक साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। चिकित्सक की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और चिकित्सक साहब को बहुत धन्यवाद देता है। बच्चा अपनी मां के पास जाता है और सोचता है कि परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी मां को बताने के लिए जाता है और मां से कहता है कि मां, आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। ये बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटा समझाता है,
माँ तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा। इसलिए माँ, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती हैं। उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। वो माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी माँ की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस स्त्री के बेटे से कहता है कि चिकित्सक साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है। आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुका कर आप अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह बच्चा उस बिल के लिफाफे को हाथन में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े चिकित्सक थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ जी आपने अपने बल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिनों के भूखे पुत्र को 1 गिलास दूध और मिठाई खिला और अगले 5 साल तक उस पुत्र की स्कूल की फीस भी भरी थी। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब इंसान दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही इंसान को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत कार्य आता है। चौथी बात, इंसान के दिनों चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भिक्षा मांगकर खाना नहीं चाहिए। भिक्षा मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है और जब वह भिक्षा मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए इंसान को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी इंसान सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत कदर ना करे उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति चैनल में आपका दिल से स्वागत है।
एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर राकेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब राकेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आर्षि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे महात्मा, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी भरोसे कहते हैं, थे श्वान, क्या तुम्हें गांव में टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सके। कुत्ता आर्षि से कहता है, हे महात्मा, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। सभी भरोसा करते हैं। स्वान, तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है महात्मा, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। कुत्ता कहता है, हे महात्मा, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। महात्मा, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझ गया, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते हैं कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी असर हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, बाप ने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था, सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था मेरी माँ। हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखते थे। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ रुझान जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे डांटकर भगा देते।
गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई कोई मनुष्य तो हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी मां को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे महात्मा, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर मौजूद थी। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है, हे महात्मा, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसमें सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन हेतु चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मारे गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मर रहे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगे। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रहे थे। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाते, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी मां वहां से घबराकर भागने लगे, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुटिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पटलों में थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने भी कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हें की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। करके वहां आराम से लेटे ही थे, उतने में वर्षीय डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडे की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वहां उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मौत का वह सुर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया।
लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते, वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चिल्ला बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दें। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगे। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दें। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुटिया मेरे आंटी को खाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। ब्रह्मांड नाव देखा ना, ताव लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी पर कई महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलब इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं भी खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अवगुण होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए।
इस प्रकार से महात्मा ने राकेश के कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए, और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सिखाया होगा। जैसा कि हमने देखा, जीवन में कभी कभी छोटे छोटे काम, जैसे कि कुत्ते को रोटी खिलाना, हमें और हमारे आसपास के लोगों को बड़ी खुशियां और आशीर्वाद दे सकते हैं। अब हम एक नई कहानी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी भी आपकी सोच को बदलने और आपको प्रेरित करने का मादा रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनिए और महसूस कीजिए कि कैसे छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। खुश रहने के सबसे आसान तरीके क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। हम आपको 10 सीख बताते हैं जिनकी मदद से आप आनंद पा सकते हैं। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। तो पहली सीख है, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। दूसरी सीख, पहचानें कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। तीसरी सीख, चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। चौथी सीख है,
अपने मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। 5वीं सीख, मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़े। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहां मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। 6ठी सीख, सब कुछ पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें। दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। 7वीं सीख, पंटर सुख और दुख में मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। 8वीं सीख, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए
हर घंटे खुद को एक खुराक दें। जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए। 9वीं सीख, जो आपके अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे। 10वीं और आखिरी सीख, अपने आप को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटरबाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटरबाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आप को उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। हमारी दूसरी कहानी है, अपने मन पर नियंत्रण कैसे करें। आज हम आपको मन पर नियंत्रण करने के 10 उपाय बताएंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए 10 युक्तियां। हमारे मन में अक्सर दिन भर में इतने सारे विचार आते हैं कि यह महसूस करना मुश्किल हो जाता है कि हम उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे आपके दिमाग पर हावी हो गए हैं। आप एक ऐसे दिन के बाद बिस्तर पर लेट रहे हैं जो कभी खत्म होता नहीं दिख रहा था। आपका शरीर थका हुआ है और आपके तकिए आपको बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं आपका दिमाग पागल हो जाता है। ये विचार अचानक से आपके दिमाग में आते हैं और आपको नहीं पता कि इनके बारे में क्या करना है। अचानक आप तनाव में आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप कभी सो नहीं पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। आप सीख सकते हैं कि उन अवांछित नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक सोच के लिए कैसे बदला जाए। यह आपकी उंगलियों के इशारे से नहीं होगा, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपने विचारों को अधिक उत्पादक, सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करने में सक्षम होंगे। आइए जानें कि अपने विचारों को नियंत्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे विचार हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अवांछित विचार क्या हैं? हम जानते हैं कि सकारात्मक सोच और आशावाद वास्तव में हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण में सुधार कर सकते हैं,
लेकिन अवांछित विचार हमें नकारात्मक भावनाओं से भर सकते हैं और हमें पराजित महसूस करा सकते हैं। वे हमें अतीत में उलझाकर या भविष्य के बारे में चिंतित महसूस कराकर वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं। अवांछित विचारों के साथ हम नकारात्मक आत्मचर्चा से जूझ सकते हैं, क्योंकि हम कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, अधिक आत्मसंदेह करते हैं और हमारा आत्मसम्मान कम होता है। कभी कभी ये नकारात्मक विचार स्वतः स्फूर्त लग सकते हैं। शायद किसी बात ने आपको किसी ऐसे दोस्त की याद दिला दी हो जिसे आपने खो दिया हो, या कोई अवसर चूक गया हो। उस समय आपके अवांछित विचार आपके काम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको कुछ नया करने से रोक सकते हैं। और अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो यह और भी बुरा हो सकता है। शोध से पता चला है कि अवसाद अधिक नकारात्मक विचार पैदा करता है, जिससे आपके अपने मन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो हमारे अवांछित विचार हमारे समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अवांछित विचारों से जूझने वाले आप अकेले नहीं हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बेटर अप में हमारे कोच स्वस्थ स्वास्थ्य के निर्माण की दिशा में काम करते समय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अवांछित विचारों से दूर अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और भरपूर ध्यान की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों में आपके अवांछित विचार आप पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस विचार से बचें। क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और श्वास व्यायाम का अभ्यास करें। अपने आत्म संवाद में अपमान के स्थान पर सकारात्मक कथनों को शामिल करें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए दिन में कुछ समय रुकें। नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाली चीजों से बचें, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। यदि आप भ्रमित हैं या अनिश्चित हैं कि कैसे सोचें, तो अपने अवांछित विचारों जैसे चिंतन या बुरे रवैये का कारण बनने वाले पैटर्न की पहचान करने के लिए बेहतर आत्म जागरूकता विकसित करें। अपने भीतर के आलोचक को चुनौती देने और परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अधिक सकारात्मक बनने का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि आप व्यायाम करने के बाद या तनावपूर्ण दिन में अपने दिमाग को ठीक से आराम दें। अपने विचारों को डायरी में लिखें और उन्हें बाहर निकालें तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सहायता के लिए किसी चिकित्सक, जीवन प्रशिक्षक या किसी विश्वसनीय मित्र या प्रियजन सीखें कि अपने विचारों को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन उन विचारों को छोड़ दें जो आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। नकारात्मक, निराशावादी लोगों की बातें सुनना बंद करें और उनकी सलाह पर ध्यान न दें। जब आप अवांछित विचारों से अभिभूत हो जाएं, तो सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। अपना ध्यान भटकाएं, चाहे वह किसी दोस्त को कॉल करना हो, कोई शो देखना हो या टहलने जाना हो। कुर्सी पर आराम करती महिला अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? अपने मन पर नियंत्रण रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अपने मन पर नियंत्रण रखने से हमें अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह हमें एक स्पष्ट, आत्मविश्वासी, विकास मानसिकता के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपने दिन गुजारने में मदद करता है। जब हमारे मन पर आक्रमण हो रहा हो, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, विशेषकर तब जब आक्रमण हमारे भीतर से हो रहा हो। ये हमले हमारा ध्यान भटका सकते हैं, हमें खुद पर संदेह करवा सकते हैं और हमारी प्रगति को पटरी से उतार सकते हैं। लेकिन आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों को दूर करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान हो जाएगा। नकारात्मक सोच से बचने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अधिक केंद्रित मानसिकता के साथ, जो अवांछित विचारों से दबी हुई नहीं है, हम वह हासिल कर सकते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। कभी कभी हमें अपने मन को उन विचारों से दूर रखना पड़ता है जो सकारात्मक लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमें किसी नकारात्मक या परेशान करने वाली चीज की ओर ले जा सकते हैं। अपने परिवेश के बारे में यथार्थवादी होना और स्वस्थ आशावादी होना महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा सकारात्मक होना
इस हद तक कि यह विषाक्त हो जाए, हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। इसे पहचानना और नियंत्रित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने अवांछित विचारों को प्रबंधित करना। अपने मन को नियंत्रित करने के क्या लाभ हैं? अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आपको कई अलग अलग लाभ मिलते हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। हमारा मानव मस्तिष्क पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से कड़ी मेहनत करता है, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने के लाभ बहुत दूर तक फैले हुए हैं। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम होने से हमें अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हम हर दिन कई तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं और उन्हें व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण छोड़ना सीखना भी महत्वपूर्ण है और यह हमें उन विचलित करने वाले या अवांछित विचारों से छुटकारा पाने में मदद करेगा। अपने मन को नियंत्रित करने से आपको 8 लाभ मिल सकते हैं। आप अपने रिश्तों में सीमाएं तय करना जानते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए। आपके विचार अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक हैं। आप जीवन में अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन विकसित कर सकते हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर रचनात्मक, प्रभावी तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय लेने के मामले में आपके पास अधिक अंतर्दृष्टि है। आप में आत्म जागरूकता की भावना अधिक होती है। आप रात को बेहतर नींद लेते हैं क्योंकि आपका मन शांत रहता है। आप अपने विचारों के प्रति सजग हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। हम कई स्थितियों में सावधान और नियंत्रण में रहने का अनुभव कर सकते हैं। काम पर समय प्रबंधन की अच्छी समझ होना ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम अपने कैलेंडर का सही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊर्जा स्तर, विचारों और कार्यों के प्रति, भावनाओं के प्रति सजग रहते हैं। इस नियंत्रण को छोड़ देने से हमें काम पर बर्नआउट के तनाव से उबरने में भी मदद मिलती है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम चिंता या उच्च तनाव के स्तर पर हैं, तो माइंडफुलनेस तब मददगार हो सकती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें। माइंडफुल प्रैक्टिस हमें अपने तनाव को प्रबंधित करने और उसे कम करने में मदद करती है। शोध में यह भी पाया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन और गहरी सांस लेने से लोगों को चिंता पर काबू पाने में मदद मिलती है। अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने कार्यों और व्यवहार के साथ अधिक जानबूझकर हो सकते हैं। मन, शरीर और भावनाओं के बीच संबंध। हमने अपने विचारों के बारे में बहुत बात की है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर की स्थिति और भावनाओं के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। चूंकि हमारा मन, शरीर और भावनाएं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में सोचना होगा। जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण का मतलब है कि यह सब आपके बारे में है। आप ड्राइवर की सीट पर हैं और विस्तार से बता रहे हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, आपका शरीर कैसा काम कर रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और प्रत्येक भाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अगला। जब आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके विपरीत, तो आप अपने भौतिक शरीर को कैसा महसूस होता है इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास, इससे हमें समग्र रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी और हमारे निजी और पेशेवर जीवन को विपरीत नहीं माना जा सकता। अगर हमारा निजी जीवन स्वस्थ है लेकिन हमारा करियर हम पर भारी पड़ रहा है, तो हमारा समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अपने करियर में सफल होने के लिए यह भी जरूरी है कि हम रात को ठीक से सोएं, संतुलित भोजन करें और सामाजिक संबंध बनाएं। अगर आप किसी एक क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि वह महत्वहीन लगता है, तो आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं और आपको अपने संपूर्ण स्व का ध्यान रखना चाहिए। याद रखें, आप अपने मन के मालिक हैं, जैसा कि संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण बताता है। अपने आप को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप नियंत्रण में हैं। कोई और आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या सोचना चाहिए या क्या नहीं, इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप क्या काम करते हैं। कभी कभी अपने अवांछित विचारों को चुनौती देना और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत करना कठिन हो सकता है,
लेकिन बहादुर बनकर और अब भी नकारात्मक विचारों से निपटना भविष्य में स्वस्थ, अधिक सकारात्मक सोच के लिए जगह बनाएगा। आप तय करते हैं कि आपके मन में कौन से विचार आते हैं और आप उनसे कैसे बातचीत करते हैं। भविष्य में अपने आप से पूछें, क्या आप अपने मन को खुद पर नियंत्रण करने देंगे या आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखने की दिशा में काम करेंगे। हर किसी को यह महसूस करने का हक है कि उनका दिमाग उनका अपना है। यह आपको आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है ताकि आप अपने अवांछित विचारों से छुटकारा पा सकें और उन्हें ऐसे विचारों से प्रतिस्थापित कर सकें जो आपकी भलाई में मदद करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। ये स्टोरी हम आपको एक कहानी के माध्यम से साझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा,
सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चैन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्ता लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थकाहारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बहदेवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौ बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए।
बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगीं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है। अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहां पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा।
तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों? कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया,
भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में न बांटें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनको ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश, जान अपने को, जागृत हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे।